ट्वेल्थ के बाद दांतों के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और इससे संबंधित आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको तो ट्वेल्थ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से पास करनी पड़ती है और साथ में ट्वेल्थ में इंग्लिश विषय का होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नाम का कोर्स करना पड़ता है, जो कि 5 साल का होता है। उसके बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और सवालों के जवाब जान लेते हैं, जैसे कि डेंटल कोर्स की कितनी फीस होती है। तो देखो, डेंटल कोर्स होता है BDS का, जो कि 5 साल का कोर्स है। इससे सरकारी कॉलेज से करने पर इसकी फीस 2.5 लाख के लगभग और प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 4 लाख से 7 लाख रुपए तक लग सकती है। अगला सवाल है, डेंटल कोर्स के लिए नीट में कितने मार्क्स होना चाहिए। तो देखो, नीट एग्जाम होता है 720 नंबर का, जिसमें से आपको अगर डेंटल कोर्स यानी कि BDS सरकारी कॉलेज से करना है तो जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 580 नंबर लाने होंगे, OBC वालों को 570 और SC वालों को 510। इसी तरह SC वालों को कम से कम 500 नंबर लाने होंगे, तब जाकर BDS के लिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगला सवाल है, क्या डेंटल कोर्स के लिए नीट एग्जाम होना ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, अगर आप मान्यता प्राप्त सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से BDS का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही डेंटिंग बन सकेंगे। अगला सवाल है, डेंटिंग बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। तो डेंटिस्ट बनने के लिए BDS नाम की डिग्री करनी पड़ती है, जिससे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेंटल मटेरियल, जनरल पैथोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इस तरह के विषय पढ़ने पड़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में डेंटिस्ट बनने के लिए कितने साल लगते हैं। तो देखो, डेंटिस्ट बनने के लिए कम से कम 5 साल तो लग जाते हैं, क्योंकि BDS कोर्स 5 साल का ही होता है। इसमें 4 साल आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अगला सवाल है, डेंटिस्ट डॉक्टर का क्या काम होता है। दांतों से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का इलाज डेंटिस्ट डॉक्टर ही करते हैं, फिर उसमें दांतों की नॉर्मल साफ सफाई हो या सर्जरी का काम हो, इस तरह के सभी का काम डेंटिस्ट ही करते हैं। सवाल है, सबसे बड़े डेंटिस्ट की डिग्री क्या है। डेंटिस्ट की सबसे बड़ी डिग्री जिसे BDS के बाद किया जाता है। इसमें सवाल है, एक डेंटिस्ट कितना काम करता है। तो देखो, अगर आप सरकारी विभाग में डेंटिस्ट डॉक्टर हैं तो महीने के 60,000 से 80,000 तक वेतन मिल जाता है। लेकिन अगर वही आप फीस कर रहे हैं तो यह आपका खुद का क्लिनिक है तो आपकी कमाई 30,000 से लाखों रुपए तक हो सकती है। अगला सवाल है, डेंटिस्ट बनने के लिए 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो, डेंटिस्ट बनने के लिए 12th क्या करना चाहिए। डेंटिस्ट बनने के लिए 10th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से करनी पड़ेगी और फिर 12th के बाद BDS नाम का कोर्स करना पड़ेगा। इसमें अगला सवाल है, भारत में सबसे अमीर डेंटिस्ट कौन है। तो इसमें डॉक्टर MS बालाजी चेन्नई तमिलनाडु के एक काफ़ी जाने माने डेंटिस्ट सर्जन है और कहा जाता है कि यह सबसे अमीर डेंटिस्ट है। अगला सवाल है, क्या BDS कोर्स कठिन होता है। तो जी हाँ, यह कोर्स आसान नहीं होता है, इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगला सवाल है, सरकारी BDS डॉक्टर कैसे बने। इसमें सबसे पहले अच्छे खासे नंबर से आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद सरकारी एग्जाम क्लियर करके आप सरकारी हॉस्पिटल में डेंटिस्ट बन सकते हैं। अगला सवाल है, क्या BDS प्रति माह 1 लाख रुपए कमा सकता है। तो जी हाँ, BDS डॉक्टर या कहें तो टिस्ट डॉक्टर या महीने के 1 लाख तो क्या इसमें 2 लाख से 2.5 लाख महीना तक आप कमा सकते हैं। डेंटिस्ट बनने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो डेंटिस्ट बनने के लिए 12th के बाद BDS कोर्स करना पड़ता है। इसे अगर सरकारी कॉलेज से करते हैं तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। दोस्तों, ये थे कुछ डेंटिस्ट कोर्स के संबंधित सवालों के जवाब। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।